हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक तो अभी आज जो है मैंने मॉर्निंग में ही आपको एक मैंने पीडीएफ सेंड की है 12th क्लास में। और 12th में आपका मैथमेटिक्स में कौन सी एक्सरसाइज नहीं आनी है वो उस पीडीएफ में क्लियर दी हुई है। ठीक है, तो आप 12th क्लास में मैथमेटिक्स में वो एक्सरसाइज ना करें, यानी कि आपके लिए ईजी हो गया है कि जो सिलेबस 30% रिड्यूस हुआ है उनमें कौन कौन सी एक्सरसाइज और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको। जैसे आपको एग्जांपल दूँ, मिसलेनियस है, मिसलेनियस में भी आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिलीटेड पोर्शन से रिलेटेड हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को ना कीजिएगा। उसमें क्वेश्चन नंबर भी दिए हैं 1 2 5 7 इस तरह से। ओके, तो आप उसको डीपली देख लें और उस पीडीएफ को आप अपनी कॉपी में लिख लें, जो मैथ्स की कॉपी है फेयर कॉपी, उससे आपको आसानी होगी करने में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें जो है सेकंड एक्सरसाइज जो मैंने थोड़ी सी हार्ड थी वो पूरी ही डिलीट है आपकी। ठीक है, वो हालांकि मैंने करा दी है आपको बाय मिस्टेक, लेकिन वो आपकी पूरी डिलीट की गई है और वो आपकी आएगी नहीं, क्योंकि उसमें एलिमेंट्री फॉर्मूला के पर बेस्ड थी वो। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें, उस पीडीएफ को आप ध्यान से देख लीजिएगा। और एक मैं कहना चाहूँगा कि आप वीडियोस देख रहे हैं सब यूट्यूब पर है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे ही वीडियोस को, आप सभी वीडियोस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने का बेनिफिट हो सकता है आपके टीचर्स को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। आपको क्या मिलेगा कि आपकी जो वीडियो के लिंक हम सेंड करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लास से मिलेगा, वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, इनबॉक्स में आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और दूसरा के टीचर्स मेहनत से बना रहे हैं तो उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो जितनी भी आप वीडियो वॉच कर रहे हैं सभी को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले कंटिन्यूटी पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो एक तरह से एरिया है काफ़ी ब्रॉड है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने अब से पहले वीडियोस डेली देखी हैं, वर्क डेली देखा है, नहीं देखा है, कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन आज से आपको इसको मैं कराने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे तो आप डिफरेंशिएशन आपका क्लियर होगा। उससे डिफरेंशिएशन आपने क्लियर नहीं किया तो एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा चैप्टर है जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको क्लियर नहीं होगा बिल्कुल भी। डिफरेंशिएबिलिटी आपकी क्लियर नहीं है, कंटिन्यूटी क्लियर नहीं है, तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चन शायद करने में प्रॉब्लम आए आपको इंटीग्रेशन का। एंड देन इंटीग्रेशन के बाद आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी इंटीग्रेशन पर डिपेंड है, ये भी नहीं होगी आपकी। उसके बाद में आता है एरिया बाउंडेड टू रीजन। ठीक है जी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वो भी आपका नहीं हो पाएगा, सिर्फ इसकी वजह से, डिफरेंशिएशन की वजह से। तो मैं आपको दोबारा रिवाइज कराना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा था वो आप ध्यान रखें, अपनी कमर कस लें कि डिफरेंशिएशन आपको बड़ी मेहनत से अच्छी तरीके से समझ के करना है। अदरवाइज आपका कैलकुलस पोर्शन पूरा कंप्लीट, जो लगभग मेरे हिसाब से 50 मार्क्स के आसपास आता है, 40% या 50% आता है, वो सारा आपका क्या होगा, रिमूव हो जाएगा आपका मार्क्स गेनिंग से। ओके, तो आप इसको ध्यान रखना है। जहाँ से मैंने अभी कंटिन्यूटी स्टार्ट कराई है यहाँ से ही आपको डेली फोकस रखना है वीडियोस पर और डेली वर्क आपको करना है। कोई प्रॉब्लम आती है, आज तक मेरे पास किसी बच्चे का फ़ोन नहीं आया है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉपर बच्चे देख ही नहीं रहे वीडियो। अगर आप प्रॉपर देखेंगे तो डेफिनेट प्रॉब्लम आएगी भी, और प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कॉल भी करोगे, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज़ हैं। तो आप इसको ध्यान से देखें, और ऐसी बात नहीं कि लाइव क्लास चल रही है तो समझ में नहीं आएगा, डेफिनेट समझ में आएगा। मैं गारंटी देता हूँ जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा बिल्कुल डेफिनेट समझ में आएगा, कोई अलग बात नहीं। चलिए पहले कंटिन्यूटी पर डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कंटिन्यूटी? देखिए कंटिन्यूटी होती है कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, सपोज कीजिए एक फंक्शन है y = fx, अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों? ये अनब्रेकेबल है, आपका ग्राफ जो ग्राफ है आपका वो अनब्रेकेबल है, इसलिए इस ग्राफ को या इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई ग्राफ ड्रॉ किया, किसी ग्राफ ये आया, फिर उसके बाद ये ग्राफ इस तरह से आया इस फंक्शन का, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है।
क्यों नहीं है? कि ये ग्राफ जो है ब्रेक हो गया है, बीच में टूट गया है, रेगुलर ग्राफ नहीं जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हम ग्राफ से की हेल्प से ही हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, यानी कि जिस फंक्शन का ग्राफ लगातार चलता रहे वो क्या होता है? आपका कंटिन्यूस फंक्शन होता है। चलिए अब देख लेते हैं कंटिन्यूटी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको क्या प्रूव करना होगा। चलिए 11 पर डिस्कस कर लेते हैं। 11th क्लास में आपने लिमिट एंड डेरिवेटिव किया होगा, ठीक है? लिमिट एंड डेरिवेटिव किया था, डेरिवेटिव की बात छोड़े आपने लिमिट की होगी, और लिमिट में आपने ये चेक किया होगा लिमिट एग्जिस्ट एंड डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कब करती हैं, डज नॉट एग्जिस्ट कब करती हैं? अगर हम उसकी LHL राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो लिमिट क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करती है। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है, ठीक है? चलिए मैं जगह लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट fx be a real valued function and a be a real number that lies in इट्स डोमेन, ठीक है? मान लीजिए कोई ए आपका पॉइंट है जो इसके डोमेन में लाई कर रहा है, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ ये फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस कब होगा? जब क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल होगा एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू f की, ठीक है जी? यानी कि अगर आपको ये कहा है कि कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है और वो आपको कंटिन्यूस करना है x इक्वल टू a पर या x इक्वल टू 1 पर, a कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है आपकी, मान लीजिए x इक्वल टू 1 है या 2 है, किसी पर भी आपको चेक करना है, तो आपको ये बताना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है इस पॉइंट पर। तो आप क्या करेंगे? उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर तीनों इक्वल होती हैं तो fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, और अगर तीनों में से एक भी इक्वल नहीं है तो आप कहेंगे fx इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। अब जरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या है ब्रीफली, क्योंकि 11th क्लास में बच्चा इसको इतना पॉजिटिव लेता नहीं है, वो ये सोचता है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है तो छोड़ देते हैं इसको, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कंफ्यूज करने वाला टॉपिक आगे कितना हेल्पफुल होने वाला है, काफ़ी चैप्टर्स में मददगार होगा। देखो जरा, देखिए RHL आपको निकालनी है, तो RHL के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। a पॉजिटिव का मतलब होता है a इज स्लाइटली मोर देन a, ठीक है? यानी कि a की वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा, सपोज कीजिए a 1 है तो ये हो गया 1.001, इस तरह से बहुत थोड़ा सा ज़्यादा, इक्वल टू ये चेंज हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी, s टेंड्स टू 0 हो जाएगी, यहाँ पर x टेंड्स टू a था, ये हम लिख दिया, x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, और यहाँ हो जाएगा इसकी जगह f a प्लस h, ठीक है? सेकंड LHL आपकी आएगी, LHL होगी लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ आ जाएगा f a माइनस h, ठीक है जी? ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, ठीक है? ये फॉर्मूला आप यहाँ रखें, जितना भी कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस करेंगे सब में ये यूज होने वाला है, ठीक है? अब यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, यहाँ पर x टेंड्स टू a पॉजिटिव होगा और यहाँ पर ये x जो है ना वो x टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ये a है ये प्लस हो जाता है किसमें? h में, a प्लस h, ठीक है? ये फॉर्मूला है। अब जरा ध्यान दें, पहला मान लीजिए fx और gx दो फंक्शन है, लेट f of x and g of x be two real
कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। देन fx प्लस gx, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। f ऑफ x माइनस gx, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसके बाद fx इंटू gx, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसके बाद fx अपॉन gx, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसका मीनिंग ये है, आप समझे जरा बात को। उन्होंने कहा है कि चेक कीजिए sin x प्लस cos x कंटिन्यूअस है या नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि sin x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी भी पॉइंट पर उसके डोमेन में, और cos x भी क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब मैं इनको ऐड कर देता हूँ, sin x प्लस cos x क्या है, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि sin x भी कंटिन्यूअस है और cos x भी कंटिन्यूअस है, तो उनका सम भी तो कंटिन्यूअस होगा। तो आप कहें sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x, sin x इंटू cos x, sin x अपॉन cos x, यानी कि tan x भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बात समझ गए हैं? तो मैंने ये इसलिए लिखवाया है कि अगर दो फंक्शन है दोनों कंटिन्यूअस है तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस होगा और उनका डिवाइड भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यूटी का बेसिक कंसेप्ट है। अब ये फॉर्मूले आपको यूज कैसे करने हैं, यूटिलाइज कैसे करने हैं, वो मैं किसी एग्जाम्पल में अभी आपको करा देता हूँ, चाहो मैं बुक से ले लेता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप इसको अपनी फेयर कॉपी में लिख लें, क्योंकि ये नोट्स हैं, आपको हेल्पफुल होंगे आने वाले टाइम में। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या नोट करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आप मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, इसको रफ कर लेते हैं। जी क्वेश्चन देखते हैं। कोई फंक्शन दिया है आपको, मैं छोटा सा ही क्वेश्चन लेता हूँ पहले, क्योंकि पहले बेसिक क्वेश्चन क्लियर होंगे तभी आगे करने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज है 5.1। चलिए मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। वो कह रहे हैं f ऑफ x फंक्शन है आपका 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू -3, एट x इज इक्वल टू 5। 3 पॉइंट दिए हैं, मैं एक पॉइंट पर आपको इसे कंटिन्यूअस करता हूँ। कौन सा पॉइंट लेता हूँ, एट x इज इक्वल टू -3 ले लेते हैं, ठीक है जी। x इज इक्वल टू -3 ले लेते हैं। देखिए जरा, तीन चीजें फाइंड करनी है मुझे, RHL, LHL और एट द पॉइंट फंक्शन। एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू देखो पहले, f(x) की वैल्यू कितनी है, -3, यानी कि f माइनस 3 की वैल्यू होगी 5 इंटू -3 माइनस के 15 -3 इज इक्वल टू -18, यानी कि f माइनस 3 की वैल्यू -18 होगी। जो मैंने वो डिस्कस किया था ना, एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू वो यही है, यानी कि जो जिस पर आपको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है वो वैल्यू आप x की जगह पॉइंट कर देंगे, यानी कि f माइनस 3। चलिए ये RHL लेते हैं। RHL होगी लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट क्या है आपका, -3 पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू, इस तरह से ले सकते हैं इसको आप। फॉर्मूला क्या बनेगा, ये लिमिट यहाँ आ जाएगा h टेंड्स टू 0, f -3 प्लस h। देखिए जी एक ही जगह -3 है, क्लियर है। अब आप देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, fx ये था आपका, और x की जगह आ गया -3 प्लस h, तो यहाँ पर आप -3 प्लस h रख दें, 5 ब्रैकेट x की जगह आएगा -3 प्लस h और -3। ये बात समझ लेंगे, ठीक है। नहीं समझे एक बार और देख लें आप। यहाँ पर fx है तो यहाँ x है, यहाँ x की जगह कितना होगा, -3 प्लस h, तो जहाँ पर x है वहाँ पर -3 प्लस h पुट कर देंगे आप, तो ये आ गया। अब s टेंड्स टू 0 पुट करें, लिमिट पुट कर दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 5 इंटू -3 प्लस 0 -3 और -3, ये भी -18 ही आ गया। चेक कर लीजिए, 5 3 जा -15 और -3 -18। चलिए RHL हो गई आपकी। अब LHL देख लेते हैं। LHL क्या होगी, फॉर्मूला लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f -3 और -h। क्लियर है। सेम वही पहले -3 प्लस h पुट किया था, अब -3 माइनस h पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आएगा बेटा 5 -3 -h और -3। चलिए लिमिट पुट करेंगे, h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये फिर वही आ गया 5 -3 इक्वल टू -18। अब आप क्या लिखेंगे, सिंस LHL
इक्वल है आर एच एल के और एफ माइनस 3 की वैल्यू सर इक्वल है, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस। जी ये आपकी कंटिन्यूटी है जो मैंने आपको कराया है। एक क्वेश्चन आप रिमेनिंग क्वेश्चन करके देखें, 2-4 जो भी हैं वो आपके सेम इसी तरीके से हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा है जिसको लिमिट क्लियर है 11th क्लास की उनको थोड़ा समझने में थोड़ी आसानी होगी, जिसकी लिमिट क्लियर नहीं है उसको प्रॉब्लम डेफिनेट होगी। इसलिए कहा जाता है कि 11th का बेसिक कंसेप्ट आपका 12th में डिफ्रेंसिएशन में आता ही है, तो लिमिट में भी और डिफ्रेंसिएशन में भी। तो अभी आज मैं इस वीडियो में और बताने जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं कंटिन्यूटी पर हूँ, आगे डिफ्रेंसिएशन आने वाला, डिफ्रेंसिबिलिटी आने वाली है। अब आप करना क्या है, आपको एक तो सबसे पहले आप जितने भी फॉर्मूले हैं डिफ्रेंसिएशन के 11th क्लास में वो सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, और अपनी 11th की आर एस अग्रवाल या एनसीईआरटी निकाल करके कुछ क्वेश्चंस आप अपने करके देख लीजिएगा ताकि आपका फ्लो बन जाए। क्योंकि यहाँ पर 12th में जो डिफ्रेंसिएशन है वो 11th से आगे की है, ना कि बेसिक है। बेसिक तो आपने 11th में आपने कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप 11th के पहले फॉर्मूले लर्न करें और उन फॉर्मूलों पर बेस्ड थोड़े डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चंस करें, तो आपको आसानी हो जाएगी करने में डिफ्रेंसिएशन, नहीं तो प्रॉब्लम डेफिनेट होने वाली है। और मैंने अभी जिसका नाम लिया था ना इंट्रीगेशन डिफ्रेंसिएशन से 5 गुना हार्ड है कम से कम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मैंने बेसिक कंसेप्ट करा दिया, एक क्वेश्चन कराया है आपको, इससे आगे के सम्स कुछ करके देखें, बाकी मैं जो टिपिकल हैं वो मैं 1 बाय 1 कराता चला जाऊँगा उसमें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।